जनता के पास आप जाते हैं तो क्या लगता है? देखिए, जनता पूरी तरह परिवर्तन के संकल्प के साथ मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के कार्यकाल को देख के अब जनता पूरी तरह संकल्पित है कि प्रदेश में परिवर्तन करना है। अच्छा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दुर्भाग्य ये है कि जो स्थापित उद्योग वर्तमान में हैं गुड़ में, उनमें क्षेत्रीय युवाओं को प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारी प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हम लोग सेवा का मौका जनता देती है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो उद्योग स्थापित हैं उनमें 70% अपने क्षेत्रीय युवाओं का रोजगार हम लोग सुनिश्चित करेंगे। युवा है, जो युवा प्रतिभा है, उसको पलायन न करना। 20 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देख चुकी है और तुलना करने के लिए बीच में 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी वो पर्याप्त है तुलना करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश हाजिर हूँ आप सभी के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावी जंग छिड़ चुकी है और आगामी 17 तारीख को वोटिंग पड़नी है और आप सभी जानते हैं कि गुड़ विधानसभा का क्या रुझान है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कपिल ध्वज सिंह जी। आइए मैं उनसे सीधा बात करता हूं, क्या है रुझान जनता का इस बार। सर, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, इस बार क्या रुझान है जनता के पास आप जाते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए, जनता पूरी तरह परिवर्तन के संकल्प के साथ मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के कार्यकाल को देख के अब जनता पूरी तरह संकल्पित है कि प्रदेश में परिवर्तन करना है। जी सर। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दुर्भाग्य ये है कि जो स्थापित उद्योग वर्तमान में हैं गुड़ में, उनमें क्षेत्रीय युवाओं को प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने ये वादा किया था कि उद्योग की स्थापना के बाद 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी सर। और हमारी प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हम लोग सेवा का मौका जनता देती है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो उद्योग स्थापित हैं उनमें 70% अपने क्षेत्रीय युवाओं का रोजगार हम लोग सुनिश्चित करेंगे और साथ में ऐसी व्यवस्था करेंगे ग्राम पंचायतों में लघु उद्योग या अन्य माध्यमों से कि छोटे छोटे उद्योग क्षेत्र में स्थापित हों और हमारे क्षेत्र का जो युवा है, जो युवा प्रतिभा है, उसको पलायन न करना पड़े। सर, आप जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता का क्या रिव्यू आता है? देखिए, अभी आपको बताया कि जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। 20 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देख चुकी है और तुलना करने के लिए बीच में 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी वो पर्याप्त है तुलना करने के लिए। कांग्रेस ने, हमारी सरकार ने जिस तरह अपने वचनों का गंभीरता से पालन किया, तो ये मतदाता और जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक वचनबद्ध पार्टी है और जो वचन दे के चुनाव लड़ती है उस पर गंभीरता से अमल करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह अस्थायी योजना, चुनाव तक के लिए कोई योजना लेके आना और फिर चुनाव के बाद उनको भूल जाना, ऐसा काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। सर, आने वाले टाइम में अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोगों का तो संकल्प है कि पूरी जो व्यवस्था है गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ध्वस्त है, जी सर, उसको पुनरीक्षण करके उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किस तरह संचालित करना है, विधायक, क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, इनकी जवाबदेही तय हो और क्षेत्र में जनता की समस्याओं की सुनवाई हो, उनका निराकरण हो। जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र की वो दुरुस्त हों। आज मूलभूत सुविधा ही की स्थिति बहुत बुरी है, तो जब तक आधार मजबूत नहीं होगा विकास की गति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे ताकि नींव मजबूत हो और विकास तेज गति से आगे बढ़े और जन जन की सुनवाई हो, सब क्षेत्रीय मतदाताओं का सम्मान, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो और क्षेत्र में भयमुक्त और प्रेम पूर्वक वातावरण सब लोगों में है, ऐसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, जैसे कि अभी विधायक नागेंद्र सिंह जी थे भाजपा से,
वो कई वादे कर रहे हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पानी के लिए नहरों का जाल बिछा दिए, अदरवाइज कुछ भी। उस पे आपकी क्या राय है, कितना लगभग से दावा करना अलग विषय है, धरातल पर स्थिति कुछ और है। कोई भी सरकार का कोई भी अंग सही ढंग से गुड़ विधानसभा में काम नहीं कर रहा है। सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, बिजली की देख लीजिए, पेयजल की स्थिति देख लीजिए, नहर खुदी पड़ी हुई है, आज तक उसमें काम नहीं लगा है। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, डॉक्टर्स का पता नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। शिक्षा का स्तर देखिए, युवाओं के रोजगार की स्थिति देखिए, और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि सरकार पूरी तरह से अंधी और बहरी है। 20 साल के शासन में शायद अहंकार उनके ऊपर आ गया है जी सर। कि जनता के दुख तकलीफ की कहीं सुनवाई नहीं है, निराकरण तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई ही नहीं हो रही है अभी तो। सर जैसे कि वो बता रहे हैं कि मैंने लाडली बहना योजना चालू की, और इसमें कई निगेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे नारी सम्मान योजना, तो उसमें अभी हाल ही में कुछ निगेटिव क्वेश्चन आए हैं कि लाडली बहना योजना बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जिन बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है उनको ये नारी सम्मान योजना ना मिलेगा। नहीं, ये तो गुमराह करने की बात है। जी जी। लाडली बहना योजना अस्थायी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, बाकी योजनाओं की तरह। जी सर। वोट के लिए ये योजना लाते हैं, और वोट पड़ जाने के बाद योजनाएं जिस तरह पूर्व का हमारा अनुभव है, सारी योजनाएं धरातल में चली जाती हैं। और रही बात नारी सम्मान योजना की, तो लाडली बहना योजना के मुकाबले नारी सम्मान योजना बिना भेदभाव की योजना है। हम हर नारी का सम्मान करते हुए 18 वर्ष से ऊपर हर महिला को उसमें पात्रता रहेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी भेदभाव नहीं करेगी, सबको एक समान, एक रूप से, एक नज़र, एक सम्मान से देखेंगे, और सबके लिए वो योजना रहेगी। और वो अस्थायी योजना नहीं रहेगी, वो सरकार जब तक रहेगी तब तक योजना वो सुचारू ढंग से चलेगी। सर एक इम्पोर्टेंट चीज, किसान को अन्नदाता माना जाता है, और पिछली सरकार आपकी रही, कमलनाथ जी रहे, तो उसमें बोला गया कि कर्ज माफी की घोषणा की गई, उसके बाद कर्ज माफी नहीं हुआ, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपकी गलत वो है। किसका कर्ज? हम नहीं कर रहे हैं सर, नहीं, जो ये आने वाली पार्टी कर रही है, जो देखिए सत्ता में है, पार्टी कुछ भी कर रही है। आप थोड़ा सा अपना सर्वे करिए उस पे। जी जी सर। कर्ज माफी में तो मुख्यमंत्री महोदय के परिवार के किसानों तक के कर्ज माफ हुए हैं। जी जी। दूसरों की तो आप बात छोड़िए। क्रम जरूर था कि पहले छोटे किसानों का, जिनके छोटा कर्ज है, उनका माफ होगा, फिर उससे ज्यादा वालों का होगा, अंतिम में जिनके कुछ लाखों में कर्ज है उनका अंतिम में माफ होगा। और ये प्रक्रिया चालू थी। सरकार गिर गई दुर्भाग्य से, और ये योजना को भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया। भारतीय जनता पार्टी यदि किसान हितैषी है जी सर, तो इस योजना को उन्होंने लागू और चालू क्यों नहीं रखा? किसानों की कर्ज माफी हो जाती जी तो किसानों को बहुत बड़ा संबल मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोका। तो ये आप इसको कंफर्म करिए, लाखों किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, और 5 साल में सभी किसानों के हो जाते माफ। सर लास्ट क्वेश्चन, नशा पे आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि आज के युवा वर्ग जो हैं तो नशे की दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नशा तो नाश का द्वार है जी, और नशा बढ़ क्यों रहा है क्षेत्र में? किसके संरक्षण में बढ़ रहा है? जितने तस्कर हैं आज चुनाव के समय में देखिए वो कहाँ काम कर रहे हैं। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जितने शराब तस्कर हैं, जितने ये कोरेक्स के तस्कर हैं, जितने गांजा तस्कर हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और पुलिस द्वारा पोषित लोग हैं, और इन्हीं के द्वारा ये पूरे क्षेत्र में व्यापार चलाया जाता है। हल्ला करने के लिए कोई कुछ भी करता रहे, तो ये सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा पोषित कारोबार है। अगर सरकार ईमानदार होगी, विधायक ईमानदार होगा, तो नशे पे रोक लगाना बिल्कुल संभव। सर आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 17 तारीख को मतदान है, और मतदान हमारा अधिकार भी है, मतदान हमारी जिम्मेदारी भी है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतदान करें। हर व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करके ये सुनिश्चित करें कि हम लोग सब लोग मतदान करें, और मतदान करने से ही हमारे मन की सरकार बनाने में हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।